दुनिया के तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर ने और इंडियन मीडिया विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि बाबर आजम इस तरह खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसे वो बॉडी लैंग्वेज में नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम बहुत प्रेशर में है, ऐसा नहीं लगा। ठीक है, वो हार के आए, वो जानते हैं कि इंडिया एक टफ ओपोनेंट है और अगर वो उस मैच को हार गए तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, वो टूर्नामेंट जो वो खुद होस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आज थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हमने देखी यार, ठीक है, मतलब जो आम प्रैक्टिस होती है और पर्पस एक प्रैक्टिस में मुझे यहाँ पे भी दिखा। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने कहा था आपको कि इंडिया की टीम प्रैक्टिस करने आई थी और टीम का ना एक पर्पस था, क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है। आई थिंक वो सिमिलैरिटी मुझे पाकिस्तान की टीम में भी दिखी। ये हकीकत है विक्रांत गुप्ता जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बॉलर हैं और बैट्समैन हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतनी परेशानी नहीं है, यहाँ पे बहुत खेल चुके हैं। लेकिन इंडिया को एज ये हुआ है कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच खेला है उसमें उसको जीत हुए, लेकिन वो भी 49.5 में जाकर वो जीते हैं। हिंदुस्तान जो है वो आसानी से नहीं जीता बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश ने भी बहुत ज़्यादा, चाहे उनके 36 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश के जो बैट्समैन थे उन्होंने कम बैक किया है, उन्होंने सेंचुरियां बनाई हैं। और पाकिस्तान का यही सूरत हाल है। पाकिस्तान इस पिच के ऊपर दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा खेल चुकी है और पाकिस्तान को यहाँ पे एडवांटेज है। और पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो न्यूजीलैंड से जो हारे हैं, वरना उन्होंने बहुत बड़ा जो रन था चेज़ किया है। 352 स्कोर का रन जो अफ्रीका के खिलाफ था, पाकिस्तान ने वो चेज़ किया। पाकिस्तान की यहाँ दुबई के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और पाकिस्तान को एडवांटेज है। हिंदुस्तान की टीम तो अपने घर में ही हारी है और घर में बाद में जो 3 ओडीआई वो जीती है, तो इसलिए उनको कॉन्फिडेंस है। और ये वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, यहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है क्योंकि यहाँ 300+ स्कोर बनता है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर, और ये दुबई है। यहाँ की जो पिचें हैं वो फास्ट बॉलर को ज़्यादा सूट करती हैं और पाकिस्तान ने दुबई के अंदर बड़ी बड़ी टीमों को हराया है और पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस है। हिंदुस्तान के पास यही एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने आते ही एक मैच जो बांग्लादेश को हराया था कमज़ोर टीम को, और जब बड़ी टीमों के खिलाफ मोहम्मद आमिर ने भी कहा है कि पाकिस्तान को इस बात से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए क्योंकि मोहसिन नकवी और आकिब जावेद ने कहा है कि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस है। और क्रिकेट में ऐसा है कि अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर इंडिया के लिए भी मुश्किलात होगी क्योंकि इंडिया का आगे जो मैच होंगे वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ होंगे। तो पाकिस्तान का ये मैच इंडिया वाला थोड़ा सा टाइट है क्योंकि यहाँ पे इस पिचों के ऊपर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत टक्कर दी है। खुश दिल शाह, बाबर आजम, यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी सेंचुरियाँ बनाई हैं और पाकिस्तान को कम बैक किया है। बाबर आजम क्रिटिसाइज में नहीं जाना चाहिए और जो है रोहित शर्मा वो भी अपने आप को बचा रहे हैं क्योंकि वो भी कप्तानी से रिटायर हुए। हालांकि अगेन देखो, इंडिया जहां खड़ा है और पाकिस्तान जहां खड़ा है, मैच एक जीत एक हार, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे फॉर्मेट में ना आपको बाहर कर सकती है। उनके लिए आसान नहीं होगा। और आई थिंक जो सुनील गावस्कर ने बोला है आज तक पर, स्पोर्ट्स तक पर, उन्होंने बोला कि इंडिया को कंसीडर करना चाहिए हर्षित राणा को रेस्ट करना। उन्होंने कहा उन्होंने 3 विकेटें ली है भाई, रेस्ट करके आप खिला दो वरुण चक्रवर्ती को भी। यानी कि अगर स्लगिश विकेट संडे को होती है तो आप 4 स्पिनर्स के साथ उतरो जिसमें 2 रिस्ट स्पिनर्स हों, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। ये उनका मानना है कि अगेंस्ट स्पिन शायद ये पाकिस्तान की टीम इन स्लगिश पिचेस पे ज्यादा स्ट्रगल करेगी और वो विकेट टेकिंग भी होगी, बिकॉज इंडिया को ना बीच के ओवर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अब उस लिहाज से मैं पाकिस्तान का देख रहा था, उनके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर एक ही है, अबरार। ठीक है, सलमान बॉल डालते हैं या खुशदिल थोड़ा सा बॉल डालते हैं, पर थोड़ा से चलता नहीं है। ये मुझे एक फर्क दिखा। इनके तेज गेंदबाज अच्छे हैं, बल्कि प्रैक्टिस जो है वो इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में बैटिंग की, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इन्होंने पहले बैटिंग की क्योंकि ये पहले बैटिंग करके वार्म अप, उसके बाद बॉल डालने जाएंगे और बॉल भी इन्होंने ठीक ठाक किया। शाहीन अफरीदी ने बड़े लंबे लंबे छक्के मारे बॉस। मैं उस दिन आपको बता रहा था ना कि इंडिया की टीम बड़े लंबे लंबे छक्के, यहाँ तो फिर इस अकेडमी में बॉल ट्रैवल करती है। उस दिन भी मैं देख रहा था यार, दूर दूर आप मारी जा रहे हो। आज वही चीज शाहीन अफरीदी की बैटिंग में भी दिखी। लेकिन बात होती है टॉप ऑर्डर। इमाम आ गए हैं, इमामुल हक आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि वो 11 में उतारे जाएंगे क्योंकि मतलब उस्मान, आई डोंट नो,
पाकिस्तान अब क्या करेगा। इमाम का ये है कि इमाम अरसे से क्रिकेट तो नहीं खेले इंटरनेशनल, वो फायदा भी है नुकसान भी है। नुकसान ये होता है कि यार आप टच में नहीं है, हाई प्रेशर गेम में आ गए हो, बट इमाम ने रन बनाए हैं, स्पेशली उन्होंने दुबई में रन बनाए हैं। प्लस क्या होता है कभी कभी आप जब आपकी टीम में एक साल से किचकिच चल रही हो, आप उस ड्रेसिंग रूम में नहीं है, बाहर से आओ, एक्सेस बैगेज के बिना आते हो, उस बोझ के बिना आते हो, उस टेंशन के बिना आते हो, सो यू नेवर नो। एंड वो किस तरह के ओपनर हैं ये भी आपको मालूम है, हो सकता है कि उससे काम चल भी जाए। बाबर पे जी है प्रेशर। अब उन्होंने जो पिछले मैच में रन बनाए, कुछ लोगों ने कहा कि देखो क्या होता है जी, भले आपने वक्त लिया, भले टीम हार गई, पर आपने रन बनाए तो आपको अच्छा लगेगा। बट उनकी जिस तरह से तनकीद, क्रिटिसिज्म पाकिस्तान में हुई, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, पता नहीं ये ना हो कि वो भी चला जाए। तो अब दिक्कत ये है कि कितनी पॉजिटिव अग्रेसिव क्रिकेट टीमों को खेलनी है संडे। वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, पिच पे डिपेंड करेगा। शायद आप टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करना चाहोगे, बिकॉज ये विकेट ना प्रोग्रेसिवली लो और स्लो होती जाएगी, सेकंड टीम को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये प्रैक्टिस थी इनकी। पाकिस्तान की टीम कल भी प्रैक्टिस करेगी, यानी कि मैच से एक दिन पहले, और इंडिया की टीम आज उन्होंने जाहिर तौर पर आराम किया, वो भी शनिवार को प्रैक्टिस करेंगे। तो तलवारें निकल गई हैं, अब जो मर्जी कह लो जी। हकीकत यह है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तो शो पीस तो होता ही है, बट वो ना इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रिलेवेंट बहुत हो गया है। कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेस्ट दोनों चीजें उस मैच में आ गई हैं। किसी से भी पूछ लें आप, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स से पूछ लें, फैंस यहाँ पे बहुत सारे, उनसे पूछ लें, सब कहते हैं इंडिया को एज है। अब एज तो है ही, बट पाकिस्तान के पास अगर कोई मेरे हिसाब से मौका है वो है, अगर वो नई गेंद पे 3-4 आउट कर दें, 2-3 आउट कर दें नई गेंद पे, सो इंडिया पे वो दबाव आता है। बट फिर सवाल वही आ जाता है कि क्या बीच में उनके पास बॉलर हैं जो गेम को रोक देंगे या फिर सामने वाली टीम चलाती रहे। क्योंकि एंड में क्या होता है कि अगर बैट्समैन सेट हो गया, ये रन बड़े खोलते हैं, तो ये पाकिस्तान को देखना होगा। प्लस बैटिंग, आई डोंट नो ये इस बैटिंग ऑर्डर को कैसे रीअरेंज करते हैं। फखर नहीं है, गुड प्लेयर, बाबर गुड प्लेयर, बट वो टीम के रन्स उस तरह से नहीं आ रहे। रिजवान, सलमान, अब उनको ना बहुत सारी चीजें रीअरेंज करनी है। इंडिया के ये, इंडिया सेटल्ड है, इंडिया का सेटल्ड है। एक ही उनको एक कॉल लेनी है कि क्या वो वाकई में चौथा स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को खिला सकते हैं इन प्लेस ऑफ हर्षित राणा, या वो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि हर्षित राणा ने 3 विकेटें ली थी। और नई बॉल पर यार अब फास्ट बॉलरों से विकेट डलवाओ, आप शमी और हर्षित से बॉल डलवाओ तेज, और हार्दिक आपके पास हो, या फिर वो कहें शमी और हार्दिक के साथ ही जाए। तो ये उनके पास एक सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया ने उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा होगा, आई एम श्योर उनकी प्लानिंग होगी। पाकिस्तान की अब दिक्कत वही है कि फ्लक्स सिचुएशन। थोड़ा पहले, कुछ साल पहले अगर आप मुझे कहते हैं पाकिस्तान गिर गया जी, देखो जी बुरा स्टार्ट हुआ, बैक्स टू द वॉल, मैं कहता है भाई यहीं से वो खतरनाक होगी। क्योंकि जब जब पाकिस्तान गिरता था वहां से फिर वो खतरनाक हो जाते थे। लेकिन क्या इस टीम में वो मादा है? स्पीड के गब्बर शुएब अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान को ओपनिंग के लिए उस्मान खान को और इमाम अल हक को और स्पिन डिपार्टमेंट साजिद खान को होना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब